यहाँ पे मेरा स्ट्रोक ऑप्शन है, यहाँ से भी हम स्ट्रोक डाल सकते हैं। और यहाँ पे भी ये वाला ऑप्शन अभी कभी कभी ऐसा रहेगा, तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे स्ट्रोक में जाके हम कर देंगे शो ऑप्शन, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा। या फिर यहाँ पे स्ट्रोक में क्लिक करने के बाद मेरा जो है कि यहाँ पे स्ट्रोक ऑप्शन मिलेगा। तो अभी सबसे पहले मैं क्या है यहाँ पे एक व्यू एंड हाइड ट्रांसपेरेंसी ग्रिड, तो ये जो पेज मैं जो है यहाँ से फिल्म एंड वीडियो लिया हूँ। और उसके बाद यहाँ से मैं हाफ HD या फुल HD पेज साइज ले सकता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है कि मेरा ये टाइटल एक्शन सेप एरिया आता है, मतलब वीडियो में बहुत सारा स्क्रीन रहता है। जैसे यहाँ पे ये स्क्रीन है किसी का, मतलब वो CRT वाला स्क्रीन है, किसी का दूसरा टाइप का स्क्रीन है। तो इसीलिए कभी कभी क्या है कि आउटसाइड काट हो जाता है, तो इसीलिए ऐसे टाइटल एक्शन सेप एरिया डाला हुआ है रेफरेंस के लिए। अभी यहाँ पे एक ओपन पाथ ले लिए और यहाँ पे एक क्लोज पाथ ले लिए, अभी ये दोनों को सिलेक्ट करके मैं जो है थोड़ा सा स्ट्रोक कलर यहाँ पे ज़्यादा कर लेता हूँ। अब हमको क्या है कि इस तरह का डिज़ाइन बनाना है, फ्लोरल डिज़ाइन, ड्रेस डिज़ाइन जो भी है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारा डिज़ाइन मिलेगा जो हम लोग इन्विटेशन कार्ड में या फिर बहुत सारा जगह पे यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ से ये वाला ले लेते हैं, या फिर कुछ भी दूसरा जो भी लेना है तुम लोग ले सकते हो। तो ये लेते हैं सबसे पहले। तो इसको लेने के बाद इसको हम बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम क्या किए, पेंसिल ले लिए, यहाँ से पेंसिल है, पेंसिल लेके हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा पेन टूल है, पेन टूल लेके हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा लाइन सेगमेंट टूल हो गया, पेंसिल हो गया, पेन टूल हो गया। तो ये तीनों ऑप्शन से हम लोग बनाते हैं। कार्वेचर टूल है, यहाँ से हम थोड़ा सा ऐसे कार्वेचर बना सकते हैं। तो ये सब है। अब जो है यहाँ पे अगर कहीं पे मेरा इशू होता है ऐसे, अच्छा जैसे कि मैं एक पाथ बनाया ऐसे, तो फिर उसमें मेरा सही नहीं हुआ, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए दो ऑप्शन मिलेगा। एक है पेंसिल के बगल में ही नीचे में मिलेगा स्मूथ टूल, इसको क्लिक करके मैं यहाँ पे ऐसे ड्रैग करता रहूँगा तो मेरा ये जो है स्मूथ हो जाएगा। ठीक है। और एक ऑप्शन है क्या है कि अगर मैं पेंसिल लेके मैं अगर ऐसे गलत ड्रॉ करता हूँ तो उसके बाद यहाँ पे आएंगे और ऑब्जेक्ट पाथ एंड सिंप्लीफाई, तो उसके बाद फिर यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर लेंगे और फिर कितना कार प्रिसीजन रखेंगे कितना कम रखेंगे वो यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये था। तो अभी यहाँ पे इस तरह का है। तो यहाँ पे देखो लाइन सेगमेंट के बगल में ही मेरा है स्पाइरल टूल, तो इससे मेरा काम होगा। आर्क टूल, लाइन सेगमेंट टूल, ये सब ऑप्शन आज देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम अगर ये ले लेते हैं, इसको सिलेक्ट करके स्ट्रोक ऑप्शन में आ जाएगा, सिलेक्शन टूल लेके, और फिर यहाँ से हम कर लेंगे राउंड कैप। तो इसका जो कैप है वो मेरा राउंड हो जाएगा। ठीक है। अब इसको करेंगे प्रोजेक्टिंग कैप, तो ये स्क्वायर कैप ही रहेगा, लेकिन जहाँ पे मेरा एंकर पॉइंट पोजीशन खत्म हो रहा है उससे थोड़ा सा बाहर में आएगा। अब जो है यहाँ से इसको मैं नॉर्मल भी कर सकता हूँ। तो अब मैं इसमें ये वाला ऑप्शन चूज कर ले रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे देखो प्रोफाइल है, प्रोफाइल में जाके मैं ये वाला प्रोफाइल चूज करता हूँ, वही प्रोफाइल 4। तो ये कैसा हो जाएगा, ये मेरा ऐसा हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम आएंगे डिटेल में। उसके बाद कॉर्नर ऑब्जेक्ट, तो ये कॉर्नर ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जाके हम इसका जो एजेस है, इसका एजेस को हम थोड़ा सा स्मूथ करना चाहते हैं। यहाँ पे हार्ड एज था, स्मूथ एज हो गया, एंड देन रिवेल एज जो फोटोशॉप में मेरा इस तरह का था। अब जो स्ट्रोक है वो स्ट्रोक मेरा यहाँ पे सेंटर में दिखाई दे रहा है। अभी मैं स्ट्रोक को इनसाइड कर सकता हूँ और आउटसाइड कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट मेरा जो स्ट्रोक है वो मेरा सेंटर में है। ठीक है। अभी हमको जैसे कि कोई टूरिस्ट स्पॉट है या फिर रोड मैप है जिसमें हमको डायरेक्शन दिखाना है, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ मिलेगा, जैसे कि एरो हेड्स, तो यहाँ पे देखो एरो मिलेगा, तो हम यहाँ पे एरो डाल सकते हैं। यहाँ पे पीछे में एक गोल टाइप ऐसे इस तरह का डाल सकते हैं, या फिर जो है ऐसे इस तरह का डाल सकते हैं। अब ये दोनों का जो डायरेक्शन है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करने से ये डायरेक्शन जो है वो चेंज करेगा। ठीक है। अगर मेरा डायरेक्शन चेंज करना है हमको, उसके बाद यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट नहीं है तो इसको लिंक कर देंगे, और उसके बाद दोनों का वैल्यू एक साथ में हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। अभी तक हमको क्या दिखाई दे रहा है कि जो मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन पॉइंट मतलब एंकर पॉइंट है उसके अंदर ही मेरा ऑब्जेक्ट है। अभी मैं इसको सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये एंकर पॉइंट के बाहर में चला जाएगा। ठीक है। तो ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके मेरा देखो प्रोफाइल है, तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसे प्रोफाइल यूज़ कर सकता हूँ मैं।
इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ऐसा प्रोफाइल यूज़ कर सकता हूँ, इसको सिलेक्ट करके ऐसा प्रोफाइल यूज़ कर सकता हूँ। अब ऐसे कोई भी प्रोफाइल मैं जो है इसमें जाके मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये ऐसे यहाँ पे अभी ऐसे एरो है, तो अभी देखो हाथ लेना है, हाथ ले सकते हैं यहाँ पे जाके। इसमें ऐसे मतलब वो जो रहता है ना, वो आधार कार्ड का ऊपर में देखना ऐसा एक आइकॉन डाला हुआ है, और इसमें मेरा जो है डैशेज एक्टिव किया हुआ है। तो मैं ये प्रोफाइल जो है इसको ऑफ कर लेता हूँ अभी, और फिलहाल के लिए मैं इसमें डैशेज ऑप्शन एक्टिव कर लिया, और इसका स्ट्रोक विड्थ मैं थोड़ा सा कम कर लिया। तो देखो ये काटने वाला आइकॉन मेरा ये आधार कार्ड में देखना रहता है, ठीक है ना, মানে যেখান থেকে আমার কাটতে হবে আর কি। তো এই জিনিসগুলো আমার হচ্ছে এখানে আমি আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে চাইছি যে আমার হচ্ছে এই इस डायरेक्शन में हमको जाना है, तो ये ऐसे हम डायरेक्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके फिर हम इसका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज कर सकते हैं। इसमें जाके देखो और भी हाथ मिलेगा, तो ये मैं ऐसे इसको थोड़ा हाथ जो है थोड़ा उल्टा लग रहा है, तो ये हाथ थोड़ा सीधा कर लिया। तो ऐसे में क्या है कि बहुत सारा ऐसे मिलेगा जिसको हम यहाँ पे किसी भी टाइम में, और यहाँ पे देखो अभी जो डैशेस है ऐसे लिए हैं। अभी फिर इसको जो है मैं अभी फ़िलहाल नान कर लेता हूँ, इसको भी मैं थोड़ा सा नान कर लेता हूँ अभी। अच्छा सॉरी, इसको सिलेक्ट करके करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी यहाँ पे देखो ये डैशेज लाइन ऐसे है, तो अभी इसको और भी थोड़ा एक्टिव या क्रिएटिव बनाना है, तो इसमें जाके फिर से हम थोड़ा सा गैप डाल दिए, फिर से हम डैश डाल दिए। तो देखो ये मल्टीपल टाइप का शेप बनेगा डैशेज से, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 6 ऑप्शन मिलेगा, तो 6 ऑप्शन में जाके हम जितना ज़्यादा एडवांस मतलब एडजस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा हमको एडजस्टमेंट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बना के रखेंगे। अब फिर से अगर पेन टूल या लाइन सेगमेंट टूल लेंगे तो ऐसा ही आएगा, तो हमको उस टाइम क्या करना है, डैशेज ऑप्शन डीएक्टिवेट कर देना है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रोक ऑप्शन से मेरा ये सब ऑप्शन मिलता है। अभी बोलो यहाँ पे कुछ भी डाउट रह गया है तो हम फिर से रिपीट करते हैं, नहीं तो फिर इसको अभी दूसरा टॉपिक में जाएंगे। सर और शेप डाउनलोड भी कर सकते हैं क्या? क्या शेप? जैसे एरो वो सब लगा देते हैं प्रोफाइल है सर वो नहीं नहीं नहीं, जो रहेगा उसमें से। उसी में से। अच्छा, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे ये मतलब ये हम लोग कहाँ पे जो अभी देख रहे हैं ये हम लोग इनविटेशन कार्ड में यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग ये जो पैटर्न है मतलब ये इसको एज ए पैटर्न यूज़ करेंगे, तो ये पैटर्न हम लोग इनविटेशन कार्ड में यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, या गिफ्ट रैपर में, या फिर दूसरा जगह पे। ये प्रोफेशनल जगह में ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है ना। इनविटेशन वगैरह में यूज़ होता है, तो मतलब कॉर्पोरेट जगह पे ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो फिर मैं यहाँ पे आ गया, इसको सिलेक्ट करके पूरा डिलीट मार लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं उसके बाद यहाँ पे देखो और भी 2-3 टूल है, तो आर्क टूल है, तो आर्क टूल से तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन सेगमेंट टूल है इसको लेके मैं क्लिक करूँगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल मेंटेन कर सकते हैं कि कितना डिग्री एंगल में हम ये पाथ लेंगे। हम 90 डिग्री में लेंगे। और पाथ का साइज क्या रहेगा, पाथ का साइज में पिक्सल में। तो अभी हमको ऐसा है कि काम करते करते याद में आया कि हम तो पिक्सल में नहीं करेंगे, हमको जो डॉक्यूमेंट मिला है उसका साइज थोड़ा कुछ मिलीमीटर या सेंटीमीटर में डाला हुआ है, या फिर इंचज़ में डाला हुआ है। तो हम फाइल में जाएंगे और डॉक्यूमेंट सेटअप में जाएंगे, और यहाँ से कर लेंगे पिक्सल से इंचज़ एंड देन ओके। तो हम अगर नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो यहाँ पे इंचज़ में मिलेगा, है ना। तो ये मतलब डॉक्यूमेंट कभी भी ऐसा है तो उसको हम चेंज करते हैं। तो 90 डिग्री एंगल में ये मेरा ऐसा एक लाइन सेगमेंट बन गया। सेम एज तुम लोगों को मैंने बताया कि जब मैं ये पॉलीगॉन ले लिया, पॉलीगॉन ड्रॉ करने के टाइम लेफ्ट माउस होल्ड करके रखूँगा और लोअर एरो प्रेस करूँगा तो इसका एज कम होगा, अपर एरो प्रेस करूँगा तो ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसको डिलीट मारने के बाद अगर मैं ये लेता हूँ फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो अभी देखो ये स्लाइड्स 12 है, तो इसको मैं 3 करके और यहाँ पे मैं 2 इंच का साइज करके ओके कर लेता हूँ, तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो। स्टार में भी सेम स्टार ले लिया, तो स्टार में दोनों रेडियस मिलता है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। तो दोनों रेडियस को हम यहाँ पे ये अंदर की तरफ ये बाहर की तरफ दोनों रेडियस को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, और पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ, तो ये भी ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम मतलब इस क्या क्यों ऐसा दिया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूएशन मेंटेन करके काम करेंगे, उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे। और प्लेयर टूल ये जो लाइट है ये हम लोग बाद में थोड़ा सा एडवांस जाने के बाद हम लोग ये काम करेंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आर्क टूल, तो आर्क टूल यहाँ पे आर्क टूल लेने के बाद ये ऐसे क्लिक करके देखो ऐसा आएगा। अभी इसमें क्लिक कर लो तो ये कितना एक्स एक्सिस में आर्क होगा, कितना वाई एक्सिस में होगा, टाइप ओपन टाइप होगा, क्लोज टाइप होगा, एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में होगा, शेप क्या रहेगा, फिल आर्क करने आपको फिल कलर में ले लेंगे और ओके कर लेंगे। तो ये करने के बाद मेरा ये ऐसे आएगा। अभी इसको मैं डिलीट मारता हूँ और फिर जो है तो अभी इसके बाद मैं इसके साथ और एक टूल दिखाऊंगा जो ये स्मूथ टूल के नीचे है, जॉइंट टूल, ठीक है।
तो यहाँ पे दो तरीके से हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमको इस तरह का एक बनाना है, तो अभी ये ऐसा यहाँ पे डाला हुआ है, तो मेरे को ये जो है ऐसा एक बनाना है। तो यहाँ पे मैं ये आर्क टूल ले लेता हूँ। आर्क टूल लेने के टाइम जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये सेम लेफ्ट माउस बटन होल्ड करके मैं अगर लोअर एरो प्रेस करता हूँ तो ये ऐसे होगा, अपर एरो प्रेस करता हूँ तो ये ऐसे होगा, ठीक है ना। या फिर हम लोग जब यहाँ पे डाल रहे हैं तो यहाँ से भी एडजस्ट करके उसको एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी ये ले लिया। अभी मान लो कि मैंने यहाँ पे गलती कर दिया जब दूसरा ले लिया, ठीक है ना। क्यों गलती कर दिया? क्योंकि इसमें स्ट्रोक कलर नहीं था, तो हम दोनों को सिलेक्ट करके पहले स्ट्रोक कलर ऑन कर लिया। अब इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, तो ये मेरा ऐसा आ रहा है ना। अभी और एक लेता हूँ मैं यहाँ पे जाके, तो और एक यहाँ पे देखो व्यू में जाके मेरा यहाँ पे ऑन किया हुआ है स्नैप टू पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इधर से ये ले लिया, ठीक है ना। अब देखो मैं जब यहाँ पे आऊँगा ना तो देखो ये बड़ा होकर दिखा रहा है, हो ना, बड़ा हो रहा है ये। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, मैंने स्नैप टू पॉइंट ऑन करके रखा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा तो देखो ये पॉइंट मेरे को हाईलाइट कर रहा है ये तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरा यहाँ पे स्नैप टू पॉइंट ऑन है। तो अब देखो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन लेके ये दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं कर लेता हूँ ज्वाइन, एंड डायरेक्ट सिलेक्शन लेके ये दोनों पॉइंट को ड्रैग करके सिलेक्ट करके राइट क्लिक ज्वाइन। तो ये मेरा अब सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब ये जो है अलग अलग है, लेकिन अब जब हम इसमें जाएंगे और फिर यहाँ पे जाके डायरेक्ट सिलेक्शन लेंगे और फिर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये मिडिल में और एक पाथ आ जाएगा, है ना। तो ये मेरा इशू है अभी। तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। एक कि दोनों डायरेक्ट सिलेक्शन पॉइंट को पकड़ लो और यहाँ पे अलाइन पे आ जाओ कि हॉराइजॉन्टली वर्टिकली अलाइन सेंटर एंड देन हॉराइजॉन्टली अलाइन सेंटर। सेम एज इसको सिलेक्ट कर लेंगे हॉराइजॉन्टली अलाइन सेंटर एंड देन वर्टिकली अलाइन सेंटर, ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस हो गया। अब दूसरा प्रोसेस क्या है कि अगर मेरा पाथ ऐसे निकल के रहता है तो हम इधर से ये दोनों पॉइंट को पकड़ लेंगे, अब इधर पे जाएंगे और लेंगे ज्वाइन टूल, ओके, एंड देन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये ज्वाइन हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट सिलेक्शन लेके ये दोनों पॉइंट को पकड़ेंगे, ज्वाइन टूल लेंगे और यहाँ पे ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और वो वाला प्रोसेस भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब पाथ इरेजर टूल जो है, हम किसी भी पाथ को, मतलब हम कोई भी पाथ ड्रॉ किए हैं तो उस पाथ को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग लेंगे पाथ इरेजर टूल। तो इसका पहले स्ट्रोक कलर ऑन कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे ले लेंगे तो यहाँ पे ये पाथ को काट देगा, ठीक है ना। तो ये सिलेक्टेड है इसलिए ये वाला आ रहा है, अभी दूसरा नहीं ले रहा है। तो ये ऐसे करके हम पाथ को इरेज कर सकते हैं। नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट मेरा यहाँ पे और एक 3 टूल है। तो यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मैं स्ट्रोक कलर भी असाइन करके रखता हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं मान लो कि ले लेता हूँ मैं यहाँ से इरेजर टूल। तो इरेजर टूल लेके मैं इसको इरेज कर रहा हूँ तो इरेज हो जा रहा है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हो रहा है, लेकिन दोनों कॉम्प्लीट ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीट ऑब्जेक्ट मीन्स क्या है? हाँ, इसका पाथ कॉम्प्लीट है, ठीक है ना। मतलब क्या है, कॉम्प्लीट ऑब्जेक्ट कैसे होता है कि हम यहाँ ड्रॉ करने के बाद देखो जब यहाँ पे आएंगे ना, नीचे देखो एक सर्कल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये कॉम्प्लीट ऑब्जेक्ट है ना। और अगर मैं ऐसे छोड़ देता हूँ तो ये इनकॉम्प्लीट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे पाथ नहीं है, फिल कलर है इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही ऐसा काटने के लिए भी कभी कभी ज़रूरत पड़ता है कि हमको फिल कलर नहीं चाहिए इस जगह पे, ऐसा भी करना पड़ता है कभी कभी जब हम लोग बाद में इफेक्ट्स में आएंगे। और कभी कभी कॉम्प्लीट पाथ भी चाहिए, तो क्या है, इरेजर यूज़ करेंगे तो मेरा कॉम्प्लीट पाथ मिलेगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा। नाइफ लेंगे और फिर काटेंगे तो ये भी दोनों कॉम्प्लीट ऑब्जेक्ट मिलेगा। और अगर हम सीजर लेंगे तो सीजर लेने के बाद क्या है, सीजर लेने के बाद हमको पाथ टू पाथ, मतलब इधर उधर क्लिक करेंगे ना तो एरर देगा, प्लीज यूज सीजर टूल टू सेगमेंट एंड एंकर पॉइंट। हाँ, तो इसलिए क्या है, हमको पाथ टू पाथ में क्लिक करना है। तो ये मेरा ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3-4 ऑप्शन है जिससे हम लोग डिलीट काट वाट कर सकते हैं। तो अभी हम आएंगे इसमें फ्लोरल में, तो ये इसको रख देते हैं। तो अभी ये ले लिए, तो उसके लिए हम यहाँ से लेंगे स्पाइरल टूल। तो स्पाइरल टूल लेने के बाद इस डायरेक्शन में घूमेगा या इस डायरेक्शन में घूमेगा, हम सिलेक्ट कर सकते हैं कितना सेगमेंट रहेगा, डिके मतलब फैलेगा कितना, और रेडियस क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसका 1 इंच रेडियस कर दिया एंड देन सेगमेंट करके ओके कर दिया। तो ये मेरा ऐसा आ रहा है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका ये जो है उल्टा है,
तो इसमें जाके हम क्लिक किए और इसको उल्टा करके ओके कर दिए, तो ये ऐसे है ना। तो अभी मैं क्या करूँगा, जब मैं ड्रॉ, तभी ऐसे पहले सेट कर लिया कि इस डायरेक्शन में होगा, उसके बाद इसको हम ड्रॉ करना चालू करेंगे। तो जब ड्रॉ करेंगे उस टाइम लोअर एरो प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, अंदर वाला एज कम होगा। अब ये लेफ्ट माउस होल्ड है लेकिन मेरा, और फिर अपर एरो प्रेस करूँगा तो क्या होगा, ये मेरा अंदर में जाएगा। तो ये ऐसे मैं इसको ऐसा कर लिया। अब यहाँ पे देखो, इसके साथ ऐसा भी हो सकता है ना कि इसके साथ और भी कुछ डिजाइन ऐड हो, तो मतलब और भी पाथ ऐड हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पेन टूल में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम अगर चाहेंगे कि इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एज में थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो दो ऑप्शन यूज कर सकता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट पाथ एंड सिंप्लीफाई, या फिर मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पे स्मूथ टूल। अब यहाँ पे ड्रॉ करना तो ये स्मूथ हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे क्या है कि इसको सिलेक्ट करके मैं स्ट्रोक में चला जाऊंगा और यहाँ से कर लूंगा राउंड कैप, ठीक है, राउंड हो गया। अब मैं यहाँ पे करूंगा प्रोफाइल एंड देन ये वाला प्रोफाइल, समझ में आ रहा है ना। तो ये मेरा ऐसा बन चुका है, ठीक है। अब मैं ये वाला इसमें आऊँगा, पत्ता में आऊँगा, तो यहाँ पे ये एक पत्ता डाला हुआ है, इसमें थोड़ा अलग टाइप का है, मेरा थोड़ा अलग टाइप का है। अगर रैंडम शेप है तो हम क्या करेंगे, हम पेंसिल ले लिए यहाँ से और फिर ऐसे ड्रॉ कर लिया, है ना। अब इसमें जाके हम यहाँ पे इसका जो स्ट्रोक है उसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। एटी पॉइंट्स ज़्यादा करना है, 200 पॉइंट, 150 पॉइंट, 150। अब यहाँ पे कर लेंगे हम ये वाला ऑप्शन कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, तो ये मेरा अभी क्या स्ट्रोक कलर है, इसको फिल कलर में कन्वर्ट करूंगा मैं। तो उसके लिए करूंगा ऑब्जेक्ट पाथ एंड आउटलाइन स्ट्रोक, तो इससे क्या हो जाएगा, ये फिल ऑब्जेक्ट में आ गया। इसमें देखो बहुत ज़्यादा एंकर पॉइंट, तो जितना ज़्यादा एंकर पॉइंट होता है उतना क्या होता है, हेवी हो जाता है सॉफ्टवेयर, मतलब काम करना स्लो हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसके ऊपर जाके स्मूथ टूल लेके भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, उससे भी मेरा देखो बहुत सारा चला जाता है। और ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट पाथ एंड सिंप्लीफाई, ठीक है। अब कार्ब जो है थोड़ा ज़्यादा रखेंगे हम, क्योंकि कार्ब जरूरी है, तो हम कार्ब रख लिए और ओके कर लिए। अब इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, तो फिर डायरेक्ट सिलेक्शन लेके थोड़ा सा इसको हम बेंड करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ऐसा एडजस्ट कर लिया। उसके बाद सेम यहाँ पे और एक पेन टूल ले लिए, तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे एडजस्टमेंट करना चाहिए था, और यहाँ पे पेंसिल ले लिया फिर से, और सॉरी पेंसिल लेंगे और फिर यहाँ पे और एक बार ड्रॉ कर लिए। उसके बाद सेम इसमें हम डाल दिए स्ट्रोक विथ कलर एंड स्ट्रोक विथ डाल दिए हम 60 या फिर 40 समथिंग। एंड देन यहाँ पे भी हम ये वाला विथ प्रोफाइल यूज़ करेंगे, यहाँ से ये वाला। एंड देन इसको भी कर देंगे ऑब्जेक्ट पाथ एंड आउटलाइन स्ट्रोक। अब इसका कलर जो है ना, दूसरा कलर लेते हैं समझने के लिए। अब इसको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे और पाथ फाइंडर, एंड देन मैं कर लेता हूँ यहाँ पे माइनस फ्रंट सॉरी। तो यहाँ पे देखो ये मेरे का मिल गया, ठीक है। तो ये जो है हम लोग ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे जितना भी फ्लोरल डिजाइन है। अच्छा, इसके बाद है विद टूल, ये वाला है, कॉपी कर लेता हूँ। तो अभी मैं पेस्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे पेंसिल ले लिया, अब यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब इसमें जाने के बाद यहाँ पे भी मैं स्ट्रोक कलर असाइन कर रहा हूँ, कलर स्ट्रोक डाल दिया, यहाँ से प्रोफाइल चूज कर लिया, ऐसे हो गया। अब इन बिटवीन में हमको ज़्यादा मोटा करना है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे विद टूल, पहला वाला ऑप्शन, ठीक है ना। और यहाँ से हम जो है ऐसे मोटा कर सकते हैं, ऐसे रैंडम डिज़ाइन क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को पकड़ के। अभी हमको लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा और पतला हो जाएगा, ऐसे। तो ऐसे हम लोग क्या है कि मॉडिफाई कर सकते हैं इससे।
ठीक है। तो अब जो है इसके अंदर में अगर कुछ करना है, ऐसे गैप वैप डालना है, तो फिर से हम उसको आउटलाइन स्ट्रोक करके फिर से उसमें गैप वैप डालेंगे। अच्छा नेक्स्ट, तो इसी के नीचे में और भी बहुत सारा टूल है विद टूल के नीचे में, जो मेरा होली का ग्राफिक्स बनाने के लिए यूज़ होगा। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसमें देखो और भी बहुत सारा टूल है, जैसे कि रैप टूल, ठीक है, ट्विल एंड पुकार, ब्लोट, स्कैलॉप, कास्टलाइज एंड रिंकल। तो ये सब है। अब छोड़ के मैं क्या क्या आया, ब्रास छोड़ के आया है, टेक्स्ट छोड़ के आया है, और ये दोनों हम नेक्स्ट डेट में जाएंगे, ठीक है। और बाद बाकी अगर कुछ छोड़ के आया है तो नेक्स्ट डेट में बोल देना, अभी विद दिखा के ख़त्म करेंगे। तो अभी यहाँ पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे देखना बहुत सारा कलरफुल है, तो ये सब फोटोशॉप ब्रास में यूज़ करना। तुम लोग सर्च कर लेना कि फोटोशॉप ब्रास, फोटोशॉप वाटर कलर ब्रश, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारा ब्रशेस मिलेगा, ठीक है, जिससे भी हम लोग होली का डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन क्या है, कलर का वैल्यूएशन हम लोग को समझ में रखना है। तो कलर का वैल्यूएशन हम लोग कैसे समझ में रखेंगे, तो सबसे पहले क्या है कि ज़्यादा मतलब ये नहीं करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे हम लोग, बाद में कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। अभी हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट बनाते हैं अलग अलग, और फिर 3 में हम 3 अलग अलग कलर डालेंगे। ये तो 3 में अलग अलग कलर डाल दिए। अब 3 को सिलेक्ट करने के बाद मेरे को यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा री कलर आर्टवर्क ऑप्शन, या फिर हम अगर चले जाएंगे कलर गाइड में, तो इस ऑप्शन में जाने के बाद मिलेगा हमको एडिट कलर ऑप्शन। तो एडिट कलर ऑप्शन में एडिट में आएंगे, और अगर मैं री कलर से ओपन करता हूँ तो ये असाइन में आएगा, एडिट में यहाँ पे है, असाइन इसमें है। तो अभी हमको यहाँ पे प्रिंसिपल मिलेगा, कलर का जो प्रिंसिपल है वो मिलेगा। तो क्या क्या प्रिंसिपल है, कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, लेफ्ट तो कॉम्प्लीमेंट्री पहले था, उसके बाद ये सब मतलब धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। एनालॉगस था, एनालॉगस के बाद अपडेट हो रहा है। मोनोक्रोमेटिक था, अपडेट हो रहा है। शेडेस था, ट्राइड था, टेट्राड था, कॉम्पाउंड, हाई कॉन्ट्रास्ट, पेंटाग्राम। तो ये सब कलर प्रिंसिपल है। तो तुम लोग बोलोगे कि कैसे ये कलर प्रिंसिपल है, तो मैं यहाँ पे देखो 3 ऑब्जेक्ट है ना मेरा यहाँ पे। तो अभी हम कैसे मेंटेन करेंगे 3 ऑब्जेक्ट का कलर, तो यहाँ पे जाएंगे, देख रहे हैं कि स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में 3 अलग अलग कलर दिखाई दे रहा है, तो हम स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री यूज कर लिए। तो देखो ये कलर साइकिल में अलग अलग डिस्टेंस मेंटेन करके एक कलर ले लिया। अब हम ब्राइट करना चाहते हैं तो ब्राइट कर सकते हैं, अब हम डार्क के ऊपर काम करना चाहते हैं तो डार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको लॉक कर लेके हम अगर दूसरा कलर वैल्यूएशन के ऊपर सेम डिस्टेंस मेंटेन करके दूसरा कलर वैल्यूएशन के ऊपर भी काम करना चाहते हैं, तो हम सेम वैल्यूएशन के ऊपर दूसरा कलर वैल्यूएशन लेके भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या है कि हम लोग ऐसे कलर को सही कर सकते हैं। दूसरा बात यह है कि इसमें जाएंगे कलर में और लाइब्रेरी में जाएंगे, तो हम किस चीज़ के लिए कहाँ, होली में कहाँ, होली का जो है, होली बहुत कलरफुल फेस्टिवल है, तो इसीलिए हम यहाँ पे किड्स स्टफ मतलब बच्चों का बुक में जो कलर होता है उस तरह का कलर हम ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखना है कि हम RGB में काम कर रहे हैं ना CMYK में काम कर रहे हैं, मतलब वो जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं उसको प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए हम CMYK लेंगे। और अगर हम डिजिटल में करेंगे, जैसे कि मोबाइल में करेंगे या डेस्कटॉप में या लैपटॉप में या कोई भी डिजिटल डिवाइसेस में करेंगे, तो उसके लिए हम RGB यूज़ कर सकते हैं। ये सब है इल्यूमिनेशन कलर। तो ये हमको पता चलेगा कैसे कि हम जो कलर लिए हैं वो सही है या गलत है। तो मैं मान लो फाइल में जाके न्यू लेता हूँ और यहाँ पे जाके मैं प्रिंट ले लेता हूँ, और प्रिंट लेने के बाद यहाँ से मैं जो है कुछ भी पेज ले के ओके कर लेता हूँ। तो अभी ये जो है मेरा CMYK मोड में है। CMYK मैंने पहला वाला दिन में दिखाया है, तुमको दिखाए हैं। तो CMYK और RGB में क्या होता है कि CMYK RGB में CMYK RGB में क्या होता है, CMYK में जितना कलर, RGB में जितना इल्यूमिनेशन व कलर वैल्यूएशन मिलता है RGB में, हमको CMYK में उतना नहीं मिलता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो जितना ग्लोनेस है इसमें थोड़ा मैट हो चुका है। यहाँ पे देखो क्या है, CMYK में उतना स्काई का वैल्यूएशन नहीं है जितना RGB में है, ठीक है। तो ये ऐसा इशू होता है जो मतलब, क्योंकि यहाँ पे 4 कलर है, वो भी तुम देख सकते हो। जैसे कि इसका जो प्रोडक्शन है तो उसका एक डिजिटल पड़ोसी नाम का एक प्रोडक्शन है, या फिर मान लो तो यहाँ पे हम बेनाचिती में भी बहुत सारा ऐसे कलर प्रिंट करने के लिए प्रोडक्शन है।
लेकिन यहाँ पे ऑफसेट प्रिंटिंग नहीं होता है। तो ऑफसेट प्रिंटिंग में क्या होता है, ऑफसेट प्रिंटिंग खाली कोलकाता में ही, अभी हम लोग का लोकल में अगर बोलेंगे तो कोलकाता में ही है। तो इसमें क्या है कि तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं, इमेजेस में ही है। तो ऐसे क्या है, 4 तो मशीन रहेगा ऐसे। यहाँ पे सिंगल कलर प्रिंटिंग है, मतलब मुझे दुर्गा पूजा बिल फिल भी रही सिंगल कलर, कोई भी बिल फिल निकालते हैं सिंगल कलर में, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं कि तो इसमें ये जो है ये और भी है, जैसे कि एरिना का प्रोस्पेक्टस में देखना ऐसा, ये इसने जैसे ग्लॉसी नहीं चला, तो इसका प्रिंटिंग मशीन अलग है, ठीक है। तो ये मतलब सिंगल कलर प्रिंट करने के लिए ऐसे सिंगल रहेगा, 4 कलर, तो इसका जो है 17 लाख रुपया दाम है एक 4 कलर प्रिंटिंग मशीन का ये। तो ये इसीलिए अवेलेबल नहीं है। और इसमें क्या है, मतलब हम लोग अगर प्रिंट का काम पकड़ेंगे तो मिनिमम हमको 10,000 का काम पकड़ना है, तब जाके हम, मतलब नहीं तो फिर वो कलर मशीन में ही लग के ख़त्म हो जाएगा अगर 5-10 का प्रिंट करने जाएंगे, 5-10 पीस का। तो इसलिए बहुत ह्यूज लेवल का प्रिंटिंग होता है इसमें। हाँ, ये बाल्क में काम होता है, ये ऐसे मतलब वेक्टर डिजाइन में दिखाया गया है। सर मेरा एक्चुअली मशीन देखा हुआ है कोलकाता में, सर प्रिंटिंग में बोईता खाना है ना, हाँ बोईता खाना वहीं पे तो होता है सियालदा में। सियालदा लाख करोड़ का भी मशीन देखा हूँ मैं। तो ये हमारे मिष्टी दुकान है, यहाँ पे जो मिठाई का दुकान में जो पैकेट वैकेट है सब वहाँ से बन के आता है बोईटा खाना से, ठीक है। मतलब मैनुअल पेज कटिंग का जो पैकेजिंग डिजाइन का ज़्यादातर काम में तुम लोग बोईटा खाना में जाके देख सकते हो। जितना भी पैकेजिंग का काम होता है सब कोलकाता सियालदा वहाँ पे बोईटा खाना में होता है ज़्यादातर। और अभी बड़ा बाजार में कुछ कंपनी जो है ओपन किया है, लेकिन ज़्यादातर काम पुराना मार्केट जो है कोलकाता में बोईटा खाना में ही है। तो मैंने ওখানে আমার ওই মিষ্টির দোকানে ঠিক মিষ্টির প্যাকেট মানে অ্যাডভান্স লেভেলের কাটিং মানে কোনো প্যাকেজিং করতে যাইছি সব আমার ওখানে ওরা বানিয়ে দেবে, ঠিক আছে। ভালো ভালো বড় বড় জায়গা আছে। सर वो सब के सब कोरल और ये सब यूज करते हाँ, हैं सॉफ्टवेयर। कोरल ज़्यादा यूज होता है कोरल ज़्यादा क्योंकि यूज होता है। कोरल बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है ग्राफिक्स का। मतलब जैसे अभी ये अभी दूरदर्शन में तुम लोग जाओगे तो देखना ये वाला सॉफ्टवेयर में वो लोग एडिट कर रहा है। हाँ, तो ये सॉफ्टवेयर अभी ये सबसे पहला वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का सबसे पहला सॉफ्टवेयर है सोनी वेगास। तो इसीलिए क्या है, दूरदर्शन अभी मतलब 100 साल पुराना है, 100 साल नहीं हुआ है, 50 साल 60 साल होगा। तो उसमें अभी भी देखना जो मतलब बहुत पुराना आदमी जो है वो अभी भी इस सॉफ्टवेयर में एडिट कर रहा है। तो क्या है, कोरल भी सेम, मतलब कोरल ड्रॉ वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर सबसे पुराना वाला है, तो इसीलिए कोरल में अभी भी काम होता है। और उसके उन लोगों के पास ये एक मीटर रहता है, कलर कैलिब्रेशन मीटर कहते हैं उसको। तो मतलब मेरा मॉनिटर सैमसंग का है, तुम लोगों का किसी का डेल हो सकता है, किसी का एप्पल हो सकता है। तो क्या है, अलग अलग मॉनिटर में अलग अलग कलर कैलिब्रेशन दिखाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये हम लोग को कलर करेक्शन सही है, मतलब जो मैं कलर डाल रहा हूँ इसमें वो कलर सेम उसी कलर आएगा या नहीं आएगा। ये येलो डाल रहे हैं, जब प्रिंट किए तो देख रहे हैं ये रेड निकल गया थोड़ा सा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, यहाँ पे लोकल में काम करने से ऐसा होता है। लेकिन इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे एक मीटर रहता है ऐसे सिस्टम, उसमें दाम है उसका कुछ। सर वो मशीन में जो मॉनिटर जो लगा रहता है, हाँ, उसको हम लोग सर पूछे थे एक्चुअली, तो उन्होंने बोले कि आपको यहाँ जो कलर दिख रहा है हाँ, वहाँ पे उन लोगों का अलग अलग कलर दिखता है, उसमें अलग डिजाइन रहता है। ये तो ये मॉनिटर में लगाया रहता है, ठीक है। तो मॉनिटर में लगाने से क्या, मैंने अभी ये कलर लगाने से क्या होगा, जो कलर हमको दिखाई देगा मतलब वो ऑटोमेटिक करेक्शन करेगा यूनिवर्सल इसमें, मतलब यूनिवर्सल कलर कोड में। मतलब वो प्रिंट होने के बाद जो कलर हमको सिस्टम में दिखाई दे रहा है वही कलर सिस्टम में भी, मतलब इस सॉफ्टवेयर में भी दिखाई देगा। हाँ, मतलब इसका मतलब क्या बोले, इसका क्वालिटी कम हो सकता है। मैं कम दाम वाला मॉनिटर लिया हूँ, कोई ऐसा है कि उसने 4K मॉनिटर है तो उसमें क्वालिटी अच्छा आ रहा है, तो ऐसे मतलब फर्क हो जाता है। तुम इसी सैमसंग छोड़ के अभी ये डेल लगा लो तो देखो उसमें और भी अच्छा कलर कॉन्ट्रास्ट मिलता है। तो ऐसे होता है, BenQ लगा लो तो उसमें और भी अच्छा मिलेगा। तो ऐसे मतलब हर एक मॉनिटर में अलग अलग हो जाता है। मैं अपना मॉनिटर में ऐसा है कि मैं अपना मॉनिटर में ब्राइटनेस थोड़ा कम कर लिया, तो ऐसे भी मतलब ये ऐसे करके रख रहा हूँ। तो ये तो तुम लोगों की तो अंधेरा है, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली। तो ये इसको सही करने के लिए ये एक डिवाइस रहता है, जहाँ पे प्रोफेशनल काम होता है वहाँ पे ये यूज़ होता है। ये मूवीज़ में भी यूज़ होता है, ठीक है। इसको कलर कैलिब्रेशन तो मूवी में VFX में भी ऐसे मतलब कलर कैलिब्रेशन का वो, मतलब हम जो सीन में मतलब जिस सीनरी के सामने खड़े हैं
तो उसमें क्या क्या, जैसे कि इसको हम कलर कैलिब्रेशन मॉनिटर से मापेंगे तो यहाँ पे ये कलर मिल रहा है, इसके ऊपर राइट डाल देंगे, ठीक है, इसके ऊपर राइट डाल देंगे। और ऑरेंज मिल रहा है तो ये ऐसे ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, यहाँ पे ऑरेंज नहीं है तो ऑरेंज के ऊपर येलो, इस ऑरेंज के ऊपर राइट डाल देंगे, तो पता चलेगा कि जो सीन में थे हम उसमें क्या क्या लाइट था, मतलब कलर था। तो ये यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे जाने के बाद हमको दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, हमको यहाँ पे गैमाट वार्निंग आएगा, जैसे कि ये कलर डाल दिया। अब मैं कलर में चलता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे जाने के बाद मैं ये कलर ले रहा हूँ, कुछ भी कलर, ये कलर लेने के बाद ये ऐसे आ रहा है ना। द आउट ऑफ गैमाट वार्निंग क्लिक टू करेक्ट। तो मतलब क्या है, ये जो वैल्यूएशन है, कलर वैल्यूएशन मैंने अभी इस डॉक्यूमेंट के ऊपर डाला है, ये जब हम प्रिंट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये कलर वैल्यूएशन CMYK के मोड में नहीं ले पाएगा ये। तब यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो उसका सामने सामने जितना वो, मतलब सामने में जितना वो जिसके ऊपर जाके वैल्यूएशन ले सकता है उसको ले लेगा। तो अगर हम प्रिंट पहले करेक्शन नहीं करेंगे, ऐसा करके रख देंगे, तो प्रिंट करने के बाद ऑटोमेटिक देखना ये ऐसे कलर ले रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये ध्यान में रखना पहले ही कि जो कलर ले रहे हैं उसमें क्या वार्निंग दे रहा है क्या। तो अगर वार्निंग नहीं दे रहा है तो चलो सही है, ये कलर वैल्यूएशन हमको CMYK के मोड में मिल जाएगा। अगर दे रहा है तो मतलब क्या है कि मेरा वो वैल्यूएशन हमको यहाँ पे मिलेगा नहीं, ये ऑटोमेटिकली ऐसे चेंज हो जाएगा। फोटोशॉप में भी दिखाता है, देख लेना। तो क्या है कि हमको कलर का रेफरेंस लेके रखना है कि नेचुरल कलर, किड्स कलर, नेचुरल कलर, पैटर्न तो छोड़ देते हैं अभी हम, फूड्स कलर, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हमको नेचर का जो टोन्स है कलर का वो मिलेगा, फूड्स कलर, ठीक है, नेचर टोन में जाके हम बीच। तो यहाँ पे देखो ऐसे एक बार ऑन कर लेने के बाद हम अगर इसका जो एरो है उसमें क्लिक करते करते जाएंगे तो नेक्स्ट में जो जो था कलर वो हमको दिखाई देना लगेगा। तो ये हम यहाँ से चूज करके हम कोई भी कलर ले सकते हैं। तो ये हो जाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरा है यहाँ पे रैप टूल। तो रैप टूल लेके मैं थोड़ा सा रैप के ऊपर चला गया। अब जो ब्रास है इसको मैं फोटोशॉप जैसे छोटा बड़ा करता था ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे हम ऑल्ट प्रेस करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये फ्लैट होगा, और मिडिल की तरफ ड्रैग करेंगे तो सर्कल होगा, ठीक है। तो ऐसे हम बड़ा छोटा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो छोटा होगा, नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे हम ये जो ब्रास है उसको हम बड़ा कर सकते हैं। तो पहले रैप है, रैप से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा ब्लोट कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये स्क्वायर टाइप का है, इसको मैं थोड़ा सा राउंड एज टाइप का कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ले लिया मैं ये रैप, तो अब मैं यहाँ से थोड़ा सा पानी के टाइप का ऐसे निकल रहा है, ठीक है, गिर रहा है, रैंडमाइज्ड। नेक्स्ट जो है यहाँ पे ट्विल है, इससे क्या कर सकता हूँ मैं, ऐसे कर सकता हूँ। ये जो है क्या है कि पुकार, तो इससे थोड़ा सा अंदर की तरफ हो जाएगा ये। तो ऐसे हम हार्ड एज निकलना चाहते हैं, ठीक है ना, जिससे मेरा ये पूरा सॉरी ऐसे ले लिया। तो ब्रास को हम छोटा कर लेंगे जब इस तरह का इश्यू होगा, ठीक है ना। अब क्या है ब्लोट, तो ये ले लिया पहले ही। उसके बाद है स्कैलॉप, स्कैलॉप से एज जो है वो ऐसे फेदर टाइप एज आएगा, ठीक है ना, ऐसे फेदर टाइप हार्ड एज। अब उसके बाद क्या है कि ये क्रैशलाइज, तो मतलब ये फट के निकल रहा है ना। तो ऐसे ऐसे बनाने के लिए हमको ये ले सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल जेड से फिर मेरे को ये एडजस्ट कर सकता हूँ मैं अगर ख़राब हो रहा है तो। नेक्स्ट रिंकल, तो ये जो है एज थोड़ा सा ऐसे रैंडमाइज टाइप एज बना देगा, ठीक है। तो ये ऐसे मिल रहा है। अभी हम यहाँ पे चले जाएंगे कि होली डिज़ाइन। तो यहाँ पे देखो बहुत सारा ऐसे होली का डिज़ाइन मिल रहा है, इसमें से तुम लोग किसी के भी ऊपर ट्राई मार सकते हो। जैसे तो यहाँ पे देखो एक कलर का वैल्यूएशन सही नहीं लग रहा है ना, तो जो अच्छा लग रहा है उसका मतलब क्या है, उसमें मेरा कलर का वैल्यूएशन जो है बहुत सही किया हुआ है। तो इसीलिए हम कलर में भी गए। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हम लोग इस तरह का बना सकते हैं। अभी ये टाइप का शेप भी हम लोग देखे हैं, ये इस टाइप का बनाएंगे कैसे, ये भी देख लिए हैं अभी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये हाथ से बनाया हुआ है, ये तो हम पेन टूल से, वाटर कलर ब्रश है फोटोशॉप में, ये जो है वेक्टर में है, फ्लैट कलर में है ना।
तो ये हम कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा और एक ऑप्शन देखना है, अभी उस आज नहीं जाएंगे, वो नेक्स्ट डेट में दिखाएंगे। और यहाँ पे तो बहुत सारा और भी होली का डिज़ाइन ये भी ब्रास से करेंगे हम लोग। तो ये सब डिज़ाइन हम लोग नेक्स्ट डेट विद टेक्स्ट टूल देख लेंगे, तो टेक्स्ट में भी हम लोग एनिमेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग जो है कि इसमें से कोई भी मतलब जो हमको अच्छा लग रहा है हम ट्राई मार सकते हैं। जैसे ये वाला बना सकते हैं, ठीक है ना, तो ये बना सकते हैं। उसके बाद और भी जो भी बना नहीं पा रहे हैं उसको भी ट्राई मारेंगे और फिर नेक्स्ट डेट लेके आएंगे, तो फिर हम उसके ऊपर नेक्स्ट डेट बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे अगर कलर हमको यहाँ से मिलना मुश्किल हो रहा है तो हम ऐसे इमेज ले लेंगे, और फिर हम इमेज लेने के बाद हम ये इमेज को ले लेंगे एज ए रेफरेंस। उसके बाद यहाँ पे हम 1 तो 2 तो 3 तो ले लिए, 4 तो 3 तो ले रहे हैं। 3 लेने के बाद मैं इसमें जाके आई ड्रॉपर लेके ये कलर का रेफरेंस ले लिया, फिर इसको सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर लेके ये कलर का रेफरेंस ले लिया, और इसको लेके आई ड्रॉपर लेके इस कलर का रेफरेंस, तो हमको कलर का रेफरेंस भी मिल जाएगा। और फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो इसका वैल्यू भी मिल जाएगा, ये कलर कोड। तो ये कोड पकड़ के हम फिर उसके ऊपर डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट डेट में हम लोग नेक्स्ट जो है वो करेंगे।